समुद्र के अंदर एक सबमरीन के भीतर जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। ये दुनिया की सबसे अनोखी और मुश्किल जिंदगियों में से एक होती है। सबमरीन एक बहुत ही तंग जगह होती है जहाँ लगभग 155 लोग महीनों तक साथ रहते और काम करते हैं। हर तरफ पाइप, तार, मशीनें और उपकरण भरे होते हैं। लोग जब चलते हैं तो एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए झुकते, मुड़ते और साइड से निकलते हैं। सबमरीन में काम करना कोई मजबूरी नहीं होती, ये पूरी तरह से वॉलंटियर सर्विस होती है। सिर्फ वही लोग इस जिंदगी को चुनते हैं जो समुद्र के नीचे इंसान के लिए नामुमकिन माहौल में रहने का हौसला रखते हैं। सबमरीन के अंदर जगह बहुत कीमती होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर और इंजन ही सबमरीन का लगभग 1/3 हिस्सा ले लेते हैं। इसके अलावा फ्लड टैंक, केबल, पाइप, वाल्व, मिसाइल, टॉर्पीडो और बहुत सारा उपकरण होता है। इस सब के बाद नाविकों के लिए रहने और काम करने की जगह बहुत कम बचती है। क्रू 24 घंटे के शेड्यूल पर काम करता है, 8 घंटे ड्यूटी और 16 घंटे बाकी का समय। लेकिन ये 16 घंटे आराम के नहीं होते। इस दौरान मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और दूसरे काम चलते रहते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता, प्राइवेसी लगभग नहीं होती। नाविकों की अपनी दुनिया बस उनका बंक बेड होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी सबमरीन ओहायो क्लास में भी जगह बहुत कम होती है। इसमें 16 बंक रूम होते हैं और हर कमरे में 9 बंक बेड होते हैं। इन बंक बेड्स को मजाक में कॉफिन भी कहा जाता है। बेड के नीचे थोड़ी सी स्टोरेज होती है, बस उतनी ही। कई बार क्रू मेंबर बंक बेड से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ही बेड अलग अलग समय पर लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही एक नाविक उठता है दूसरा आ जाता है। बेड अभी भी गर्म होता है, इसलिए इस सिस्टम को हॉट बंकिंग कहा जाता है। टॉर्पीडो रूम में भी बेड लगे होते हैं। वही जगह सोने, एक्सरसाइज करने और काम के लिए इस्तेमाल होती है। हर बंक के साथ एक छोटा सा लॉकर होता है जिसमें कपड़े और निजी सामान रखा जाता है। लॉन्ड्री के लिए कपड़ों के बैग लटके होते हैं। नाविक अपने एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म वहीं रख देते हैं पूरी डिप्लॉयमेंट के लिए। बाथरूम और शॉवर भी लिमिटेड होते हैं। एनलिस्टेड नाविकों के लिए सिर्फ 3 टॉयलेट और 2 शॉवर होते हैं। शॉवर का समय 3 से 5 मिनट का होता है। कभी कभी अगर पानी ज्यादा हो तो अधिकारी हॉलीवुड शॉवर की इजाजत दे देते हैं जिसमें पानी लगातार बह सकता है। और अगर कोई नाविक ज्यादा पसीना मार रहा हो तो उसे जबरदस्ती नहाने भेजा जाता है। लॉन्ड्री के लिए सबमरीन में 2 वॉशिंग मशीन और 2 ड्रायर होते हैं। सब लोग अपना समय पहले से तय करके रखते हैं। सबमरीन में प्राकृतिक रोशनी नहीं होती, इसलिए समय का अंदाजा खाने से लगाया जाता है। अगर पैनकेक मिल रहे हैं तो सुबह है, अगर बचे हुए खाने हैं तो रात या आधी रात। सबमरीन का खाना पूरी दुनिया में मशहूर। ये इस मुश्किल जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। अच्छा खाना मनोबल को ऊंचा रखता है। कम मनोबल से गलती हो सकती है और सबमरीन में गलती की कोई जगह नहीं होती। इसीलिए सबमरीन में मिलिट्री का सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छे कुक्स होते हैं। कुक्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। सबमरीन में दिन में 4 बार खाना बनता है। आइसक्रीम 24 घंटे मिलती है। ऑफिसर और एनलिस्टेड दोनों एक सा ही खाना खाते हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन 90 से 120 दिन तक बिना ऊपर आए रह सकती है। इसके लिए लगभग 20,000 पाउंड खाना स्टोर किया जाता है। हजारों किलो मीट, आटा, चीनी और 1,000 पाउंड से ज्यादा कॉफी होती है। जगह कम होने की वजह से खाना हर जगह रखा जाता है। बेड के नीचे, शॉवर में और एस्केप ट्रंक्स में भी। सबसे पहले ताजा खाना खत्म होता है, फिर फ्रोजन और कैंड फूड चलता है। खाना बनाने की सबसे बड़ी चुनौती जगह नहीं बल्कि सबमरीन की मूवमेंट होती है। अचानक मोड़ आने पर सारा खाना इधर उधर गिर सकता है। मैस हॉल सिर्फ खाने की जगह नहीं होता। यहीं नाविक फिल्में देखते हैं, गेम खेलते हैं और बातें करते हैं। कुछ सबमरीन में छोटा सा जिम भी होता है। बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत मुश्किल होता है। ईमेल चेक किए जाते हैं और कई बार महीनों तक घर से बात नहीं होती। वाईफाई, ब्लूटूथ और पर्सनल फोन पूरी तरह मना होते हैं। सबमरीन का असली काम छुपे रहना होता है। ज्यादा कम्युनिकेशन मतलब ज्यादा खतरा। एक दिलचस्प बात यह है कि सबमरीन में दाढ़ी रखने की इजाजत होती है। रोज शेव करना जरूरी नहीं होता। सबमरीन में कोई डॉक्टर नहीं होता, सिर्फ एक विशेष रूप से प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ होता है जिसे IDC कहा जाता है। वही इमरजेंसी, सर्जरी, रेडिएशन और पूरी सेहत का ध्यान रखता है। ऑफिसरों का डाइनिंग रूम जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर बन जाता है। कंट्रोल रूम सबमरीन का दिमाग होता है। यहीं से नेविगेशन, सोनार, हथियार और सुरक्षा सब कुछ कंट्रोल होता है। मिसाइल और टॉर्पीडो रूम में हथियारों को ऑपरेट किया जाता है। ये सबमरीन न्यूक्लियर डिटरेंस का बहुत अहम हिस्सा होती है। एक मजाक ये भी है कि सबमरीन से लौटने के बाद लगभग हर नाविक का वजन बढ़ जाता है, औसतन 10 पाउंड। इससे बस एक बात साफ होती है, सबमरीन का खाना सच में बहुत अच्छा हो।